जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं इतिहास को, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खास होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और इस खास टॉपिक की खास बात यह है कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कांग्रेस के पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित हुई उनके बारे में। जी हाँ, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके कितने सेशंस हुए हैं, तमाम चीजें। लेकिन उसके पहले की जो संस्थाएं थी, जो पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत फिर, विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, ठीक है ना, संस्थाएं। तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती जो संस्थाएं हैं कांग्रेस की, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, ठीक है। और इन संस्थाओं के निर्माण की वजह को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। न केवल इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इनके निर्माण की वजह के बारे में भी देखेंगे, इनका निर्माण हुआ क्यों, इसके पीछे की खास वजह क्या है, ठीक है ना। और तमाम तरह की जो संस्थाएं बनी, उनमें कौन कौन सदस्य थे, कब बनी, और उनका क्या उद्देश्य था, इन तमाम चीजों पर हम लोग एक नजर रखेंगे, एक जो है एक फोकस रखेंगे। और इसी के साथ हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली संस्था भैया जो थी वो कौन सी थी? बंग भाषा प्रकाशिक प्रकाशिक सभा, ठीक है ना। दूसरी जो थी लैंड होल्डर सोसाइटी। तीसरी भैया जो थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथी संस्था भैया जो थी वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चौथी संस्था जो थी वो थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके अलावा कौन संस्था थी? इंडियन लीग। इसके अलावा कौन संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा कौन संस्था थी भैया? बहुत सारी संस्थाएं थी। एक संस्था थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा। एक संस्था क्या थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, तो कई संस्थाएं थी हमारे सामने, और इन संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इन संस्थाएं बनी कि उनका क्या उद्देश्य है। सो वी विल फोकस ऑन ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट्स जो कि बने कांग्रेस से पहले, और इनके क्या उद्देश्य थे, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर, सबसे पहली संस्था जो थी बंग भाषा, इस पर भी चर्चा करेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक कॉमन वजह, इन तमाम संस्थाओं के पीछे एक कॉमन वजह भी थी, और उन्हीं कॉमन वजह को जब हम लोग जान जाएंगे तो फिर हम इन संस्थाओं के निर्माण की वजह जान जाएंगे, ठीक है ना। तो इस दौरान सबसे बड़ी चीज है कि भारत के समकालीन भारत की स्थिति के बारे में भी आपको फोकस करना है कि समकालीन भारत की स्थिति क्या थी और किन कारणों से ये संस्थाएं बनी। तो दोस्तों, उस समय जो भारत की स्थिति थी वो स्थिति ऐसी थी कि लैंड सेटलमेंट्स हो रहे थे। जी हाँ, लैंड सेटलमेंट आपने सुना होगा, महालवाड़ी रैयतवाड़ी 1820 में जो है आपका रैयतवाड़ी हुआ, उसके बाद 1822 में आपका महालवाड़ी हुआ। ये वही दौर है लैंड सेटलमेंट का। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ, तो ये लैंड सेटलमेंट्स का दौर था, ठीक है ना। भूमि सुधार, तमाम तरह की चीजें हो रही थी, इससे भी जनता त्रस्त थी, ठीक है। इसके अलावा 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, ये भी एक जो है पहलू है हमारा, ठीक है। इसके अलावा तमाम तरह के जो यहाँ के
राष्ट्रवादी और यहाँ के जो सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे उनका भी सक्रिय योगदान रहा है। खासतौर पर राजा राम मोहन राय की बात हम करें अगर, तो वो भी उसी दौरान सक्रिय थे, ठीक है ना। तो वजह बहुत सारी थी और वजहों की वजह से ही ये स्थापित हुए, ठीक है ना। ये इनका जो एक उद्देश्य था वो था एक कॉमन उद्देश्य की पूर्ति हेतु। हालांकि इनके अपने अपने खुद के अलग अलग भी उद्देश्य थे, लेकिन एक ओवरऑल उद्देश्य था जिसकी पूर्ति के लिए ये तमाम संस्थाएं बनी। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी अपने यहाँ, जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी, क्या समस्या थी मैं आपको बताता हूं। प्रशासनिक सुधार से संबंधित भी हमारे यहाँ बहुत समस्या थी। तो ये जो सभा बनी हमारी सबसे पहली सभा थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इस सीरीज में खासतौर पे कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में जो सबसे पहली सभा आती है वो है बंग भाषा प्रकाशिक सभा, ठीक है ना। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, तो ये जो प्रकाशिक सभा है ये है 1836 ईस्वी में, ठीक है। ये सभा जो आई कब आई? 1836 ईस्वी में। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था इसका, ये देखेंगे। स्थापित कौन किया? तो सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करते हैं। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार इसका उद्देश्य था, ठीक ना। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के अलावा क्या उद्देश्य था? भारतीयों में चेतना, ये भी उद्देश्य था, ठीक। और प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता, सहभागिता ये भी उद्देश्य था, ठीक है ना। प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता, पहली सभा थी ये बंग भाषा प्रकाशिक सभा, ठीक है ना। तो ये जो सभा थी इसकी स्थापना 1836 में हुई थी और इस सभा का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, भारतीयों में चेतना और प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता, ठीक है। बहुत ही खास था। इसकी स्थापना किसने करी थी भैया? इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने, जिनमें एक तर्क बागीश थे, एक तर्क बागीश साहब, तर्क बागीश, ये इनका सबसे बड़ा योगदान था। ये भी इनके साथ लगे हुए थे, तर्क बागीश साहब भी लगे हुए थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के और भी अन्य सहयोगी भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने इस बंग भाषा प्रकाशिक सभा की स्थापना करी और प्रशासनिक सुधार, भारतीयों में चेतना, प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता, इन तमाम मुद्दों पर काम किया, ठीक है। तो इसके बाद ये पहली संस्था थी। दूसरी संस्था की अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरी संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। ये संस्था बनी आपकी 1838 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 1838 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कौन किया? द्वारकानाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना किया लैंड होल्डर सोसाइटी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बंगाल के अंदर जमींदारों के अधिकारों को सिक्योर करना, टू सिक्योर द राइट्स ऑफ जमींदार्स इन बंगाल, ठीक है। तो क्या सुनिश्चित करना था? जमींदारों के अधिकारों को सुरक्षित करना, ये पहला कारण था। दूसरा कारण भैया था भूस्वामी, ठीक है ना। भूस्वामी, कोई भी भूस्वामी हो, छोटा बड़ा कोई भी, भूस्वामियों के भूमि को संरक्षित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। There were two purposes which was served under the establishment of land holder society. तो ये दो उद्देश्य थे
जिसकी पूर्ति के तहत, ये मतलब जिसके तहत लैंड होल्डर सोसाइटी के तहत जिनकी पूर्ति की गई, ठीक है ना। तो ये दो उद्देश्य थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। तीसरी संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में, ठीक है ना। 1843 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किया था भैया किसने? जॉर्ज थॉमसन ने, ठीक। जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना किया था 1843 में। और इसका उद्देश्य क्या था, इस बात को समझना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य भारतीयों की दशा के बारे में प्रचार करना, भारतीयों की वास्तविक दशा के बारे में प्रचार करना, ठीक है ना। प्रचार करना मतलब इनका मिला के उद्देश्य था कि भारतीयों की क्या वास्तविक दशा है, व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ इंडियंस, बिकॉज इंडियंस वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाई he wanted to disseminate the information about the exploitation of Indians। तो ये पब्लिक के मन मस्तिष्क में भारतीयों की वास्तविक दशा की छवि विकसित करना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने वास्तविक दशा का प्रचार प्रसार किया कि भारतीयों की दशा बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था थी ये। आगे भैया चलते हैं, एक और संस्था आती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन बनाया इसको, तो राजेंद्र लाल मिश्रा, दूसरे थे भैया राधाकांत देव साहब थे, और तीसरे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों लोगों ने स्थापित किया और इसका क्या उद्देश्य था, क्यों स्थापित किया गया, इस बात को समझना है आपको। तो इस बात को क्या समझना है, इनका उद्देश्य भी था प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, ठीक, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों के हित में अपील दायर करना, है ना। तो इन्होंने अपील दायर करी कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में दायर करी, मतलब ब्रिटेन की लोकसभा में। और वहां पे दायर करने का क्या उद्देश्य था, भारतीयों के हितों की बात को उठाना था, ठीक है ना। तो इन्होंने अच्छा खासा काम किया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 और राजेंद्र लाल मिश्रा, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन तीनों लोगों के सहयोग से ये संस्था स्थापित हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते। इसके अलावा भैया, इसके अलावा एक संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये जो थी संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ हुई थी भैया, ये हुई थी लंदन में हुई थी इसकी स्थापना। किसने किया था, दादा भाई ने किया था, दादा भाई नेरोजी ने किया था, दादा भाई नेरोजी ने किया था। इसका क्या उद्देश्य था, इस बात को बताना है। इसका उद्देश्य भैया अगर बहुत सिंपल उद्देश्य था, इसका उद्देश्य बहुत ही सिंपल था। क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनता में भारतीयों की वास्तविक दशा का प्रचार एंड प्रसार, ठीक है ना, प्रचार प्रसार करना, ताकि मतलब ब्रिटेन के अंदर इस बात को बताना, अंग्रेज यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते थे। तो इनका उद्देश्य था कि हम ब्रिटेन के अंदर इस संस्था को बनाएं और ब्रिटिश के जो लोग हैं उनके अंदर जाकर इस बात को, उनसे मिलकर इस बात को बताया जाए कि जो कंपनी है,
जो ब्रिटेन का शासन है वो पूरी तरीके से भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, पूरी तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहा है। उनकी वास्तविक दशा के बारे में प्रचार प्रसार करना, जागरूकता फैलाना कहाँ? ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस संस्था का उद्देश्य था। आइए आगे चलते हैं भैया, बहुत ही खास संस्था थी। आगे चलते हैं। इंडियन लीग, ठीक। इसके पहले एक संस्था और है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। पूना सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी भैया, रानाडे ने की थी। कब की थी? 1870 में की थी। ध्यान दीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी ये। महादेव गोविंद रानाडे, इसके अलावा इनके अलावा एक और थे, जीवी जोशी साहब, जीवी जोशी साहब भी थे। इन दोनों ने मिलकर क्या स्थापना किया था? पूना सार्वजनिक सभा का। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, तो उद्देश्य बड़ा क्लियर था। उद्देश्य था कि भारतीयों एवं ब्रिटिश सरकार के बीच मध्यस्थता करना, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं, आप साधारण भाषा में लिखिए तो इसको कहेंगे हम लोग ब्रिज का काम करते थे, ठीक है ना। एक जो है के बीच एक ब्रिज का काम करते थे, मतलब एक पुल का कार्य करते थे, एक ब्रिज का काम करते थे, एक ब्रिज का काम करते थे। ठीक है, भारतीयों के एवं ब्रिटिश सरकार के बीच ब्रिज का काम करते थे, पुल का काम करते थे, ठीक है ना। मध्यस्थता का काम करते थे, ये मध्यस्थ थे, ब्रिज का काम करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक संस्था थी इंडिया लीग। संस्था का क्या नाम था? इंडियन लीग। इंडियन लीग, इस संस्था का नाम था इंडियन लीग। और ये संस्था आई 1875 ईस्वी में। इस संस्था को शुरू किया था शिशिर कुमार घोष ने। और इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद का प्रचार, राष्ट्रवाद का प्रचार। इंडियन लीग की स्थापना कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। कब किए थे? 1875 में। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद का प्रचार। किसके अंदर? भारतीयों के अंदर। बात समझ आ रही है? भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना, इस बात को समझिए। चलिए आगे। इसके बाद एक आई थी आपकी इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा क्या आई थी? एक इंडियन एसोसिएशन। ये आई थी 1876 में, ठीक है ना। 1876 में आई थी। इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को जाता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? चेतना, ठीक है ना। चेतना का प्रसार। कैसी चेतना? राजनैतिक चेतना, ठीक है ना। राजनैतिक चेतना का प्रसार, ठीक। कैसी चेतना? राजनीतिक चेतना। इनका उद्देश्य था कि भारतीयों का भौतिक विकास और राजनीतिक चेतना का विकास होना बहुत आवश्यक है, तभी भारतीय आगे जा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और संस्था थी, और उसी संस्था को पढ़ने के उपरांत हम लोग अपनी इस क्लास को समाप्त कर देंगे। आखिरी संस्था जो बहुत ही खास है इस सीरीज में, वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन थे भैया? फिरोज शाह मेहता
मेहता, केटी तिलंग, केटी तेलंग, केटी तेलंग साहब थे, और बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये 3 लोग थे। इनको महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ये क्या थे? महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति। इन्होंने क्या काम किया? राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया इन्होंने, और लोगों को लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी, शिक्षा दी कि आत्मनिर्भर बनिए और अपने देश को आगे ले जाइए। ठीक है, और ये पॉसिबल होगा जब आपके अंदर राजनीतिक चेतना आएगी, तभी। बिना राजनीतिक चेतना के आप अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो इस जरूरत को ये लोग तीनों मूर्ति समझते थे, लिहाजा इन्होंने अपने अपने स्तर से काम किया और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए, प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं कल एक और नए लेक्चर के साथ, इसी उत्साह इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।